हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल SW टेक्निकल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमारा चैप्टर चल रहा था 4। इसमें एक्सरसाइज थी हमारी 4.3। तो उसमें मैंने 5 क्वेश्चन आपको करा दिए थे। आज जो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन 6 से करेंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूँ पहले, उसके बाद सॉल्व कराऊंगा। मैंने क्वेश्चन को नोट कर दिया है। हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक चर बल यानी एक चर, मैंने क्वेश्चन नोट डाउन कर दिया है बोर्ड पे। क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती है या होता है अनुक्रमानुपाती है। ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है इस कथन से दो चरों वाले समीकरण से निरूपित कीजिए। इस कथन को दो चरों, यानी हमारे जो रैखिक समीकरण कितने होते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण, एक चर वाले। तो ये कह रहा है दो चरों वाले एक समीकरण से निरूपित कीजिए और अचर बल 5 यूनिट लेकर इसका आलेख खींचिए। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक अचर बल लगाने पर, यानी एक अचर फोर्स लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य। जब एक अचर बल लगाएंगे तो बल कैसे लगाता है? यानी उसमें फोर्स करना है आगे। तो पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण निरूपित किया, यानी रैखिक समीकरण बनाना है। फिर कह रहा है और अचर बल 5 यूनिट लेकर इसका आलेख खींचिए। फिर क्या है? यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 0 यूनिट है तब बताइए, और जब 2 यूनिट है तब बताइए। तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। जब ये है 0 और 2 यूनिट है तब किया हुआ कार्य बताइए। सिंपली ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। बट ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो फिजिक्स से मिलता जुलता क्वेश्चन है ये पूरा। अब पता नहीं मैथ में क्यों डाल दिया गया है वो, आई हैव नो आइडिया। बट ये फिजिक्स से मिलता हुआ क्वेश्चन है, तो इसे हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसे जैसे इसने बोल के रखा है वैसे वैसे हम करेंगे। माना, अब देखो कुछ चीज़ें हमें अपने से माननी होगी। कैसे? अब कह रहा है सर कार्य, क्या पूछ रहा है? किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम पहले कार्य को ही मानेंगे। माना किया हुआ कार्य, जो हम पहले से अब तक मानते चले आए हैं सर एक्स और वाई में, तो एक्स कर दो यहाँ पे। किया हुआ कार्य सर एक्स है। अब देखना, अब आपको पता होगा विस्थापन। जैसे मान लो आप कॉलेज जा रहे हो, तो ये है आपका होम, सॉरी, ये है आपका होम, यानी इसे कहेंगे स्टार्ट पॉइंट। स्टार्ट कर रहे हो यहाँ से होम, अब यहाँ से जा रहे हो तुम, ये रहा कॉलेज। समझना। और आप फिजिक्स में पढ़ते भी आए होगे जब मैं इसका बताऊंगा पूरा। तो यानी देखो होम से कॉलेज जा रहे हो, तो सर ये है इसकी क्या यहाँ दूरी होगी, ये जो बीच में डिस्टेंस मान लो 10 किलोमीटर है। आपके होम से कॉलेज तक की दूरी है 10 किलोमीटर। ठीक है। अब सर विस्थापन पता है क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट के जो बीच की दूरी होती है उसे ही हम विस्थापन कहते हैं। आई होप आप रिलेट कर रहे होगे, समझ पा रहे होगे। देखे
स्टार्टिंग पॉइंट यानी होम से लेकर कॉलेज के जो बीच की दूरी है उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो अब हमारा इसमें जब तक विस्थापन नहीं निकालेंगे तब तक हम फोर्स को नहीं निकाल सकते। फोर्स को भी तो नहीं निकाल सकते हैं सर, क्योंकि इसमें कह रहा है ना समीकरण बनाना है, तो फोर्स पता होना चाहिए। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है सर, F इक्वल क्या होता है, विस्थापन और किया हुआ कार्य और ये है विस्थापन। S को हम विस्थापन से निरूपित करते हैं और W वर्ग कार्य होता है हमारा। तो सर ये होता है फॉर्मूला जब हम बल निकालेंगे तो इसलिए हमें विस्थापन को भी मानना पड़ेगा। देखो कैसे, अब इसमें विस्थापन हमारा क्या हो जाएगा, विस्थापन को मान लो x, और तो क्या हो गया, विस्थापन माना विस्थापन। विस्थापन हमारा हो गया x, मीटर में जाएगा, ठीक है, x मीटर। जो बल क्या है हमारा इसमें दे रखा है सर, यूनिट 5 यूनिट बल लगा रहा है। देखो अचर बल 5 यूनिट लेकर इसका आलेख खींचिए, तो हमारा बल क्या है सर, बल क्या दिया हुआ है 5 यूनिट, बल इक्वल है 5, बल का मात्रक यूनिट होता है इसलिए, ठीक है, 5 यूनिट ये दिया हुआ है हमारा बल। अब सर हमें कुछ नहीं करना है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है सर किया गया कार्य इक्वल किया गया कार्य इक्वल बल इंटू विस्थापन। अभी मैंने बताया था ना नीचे, बल इंटू विस्थापन। नो डाउट कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब कार्य क्या होता है, यहाँ पे जो फॉर्मूला बताया था ना मैंने, ये बताया था W किया गया कार्य बल इंटू विस्थापन होता है। तो किया क्या, बल क्या है हमारा W है, विस्थापन S है, ठीक है। अरे मैं भी क्या कर रहा हूँ, बल F है यहाँ पे इंटू S है। अब यहाँ से ही हमारे तीनों फॉर्मूले बन जाते हैं। देखो अगर हमें बल निकालना होगा तो बल F यहाँ पे रहने तो S है, वो इधर डिवाइड में हो जाएगा W अपॉन S, यानी कार्य इंटू कार्य अपॉन विस्थापन। और अब विस्थापन निकालना होगा तो विस्थापन S यहाँ पे हो जाएगा और जो फोर्स है वो W के नीचे आ जाएगा, यानी फिर क्या हो जाएगा, कार्य अपॉन बल इक्वल विस्थापन, ठीक है। तो सर जब हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो हमारा कार्य इक्वल क्या हो जाएगा, F क्या है हमारा, F क्या है, बल 5 है, ठीक है। विस्थापन क्या है हमारा सर, x है। तो ये 5x हो गया। और देखो किया हुआ कार्य मैंने क्या माना है, बाई, तो यहाँ W की जगह हम बाई को लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा y। अब क्या जो हमें समीकरण बनाना था वो समीकरण बन चुका कि नहीं बन चुका, हाँ सर आप देख रहे होगे कि अब तो समीकरण बन चुका है। तो समीकरण वाली प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो चुकी है। अब सेकंड प्रॉब्लम की तरफ क्या चलेंगे, ये कह रहा है सर इसने दो कंडीशन और लगा रखी हैं क्वेश्चन में। अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो दो कंडीशन और लगा रखी हैं, जिसमें कह रखा है कि एक तो 0 यूनिट रखना है और एक 2 यूनिट रखना है, कह रखा है ना इसने 0 और 2। तो इससे रखे हम सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं है, इस समीकरण में हम पहले 0 की वैल्यू रखेंगे, फिर यानी इस समीकरण में x की वैल्यू 0 रखेंगे, फिर दोबारा से 2 रख देंगे x की वैल्यू, फिर जो हमारी वैल्यू प्राप्त होंगी वो यूनिट में निकल आएंगे, क्योंकि हम बल में निकालना है इसलिए यूनिट में निकलेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं करता हूँ इसे, थोड़ा रिमूव करने की मुझे नीड है तो मैं इसे रिमूव कर दे रहा हूँ, आप नोट कर लो इसे।
आप फोकस के साथ समझते हो तो समझ में आएगा। और फिजिक्स में आप पढ़ाई कर रहे होगे, फिजिक्स पढ़ रहे होगे, क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में, तो आप इजीली कर सकते हो। अब देखो सर क्या है, हम पहली कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं इसकी। सर 0 यूनिट रखेंगे। क्या रखेंगे? 0 यूनिट रखेंगे। फर्स्ट है 0 यूनिट जब क्या है, ये क्या है, तय की गई दूरी 0 यूनिट 2 यूनिट। जब तय की गई दूरी क्या है सर, 0 यूनिट हो, 0 यूनिट के लिए है, ठीक है। तो क्या करेंगे, बाई इक्वल तय की गई दूरी, मैंने x माना था ना दूरी को, तो क्या होगा बाई 5 इंटू 0। तो y की वैल्यू क्या आएगी 0, y की वैल्यू क्या आएगी सर 0। देखो एक तो इक्वल होता है, एक होता है ये ऐसे करके और ऐसे, इसका मतलब है सर ये यहाँ तक का हमारा सॉल्व हो गया। अब हम आगे लिख रहे हैं y इक्वल 0, तो y इक्वल हमारा 0 हो चुका है। अब सर दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है सर, और जो हमारा वैल्यू आएगी ना, वैल्यू क्योंकि हम बल को निकाला तो ये यूनिट में आएगी 0 यूनिट। अब सेकंड में सर कह रखा है जब तय की गई दूरी कितनी हो सर, जब तय की गई दूरी 2 यूनिट हो, 2 यूनिट, जब 2 यूनिट होगी तो हम सर इसे क्या कर सकते हैं, 5 इक्वल सॉरी y इक्वल 5 इंटू एक्स है, तो x की जगह हम क्या रखेंगे 2 रख देंगे यहीं पे, यही तो है, और 10 हो जाएगा 10 यूनिट। अब देखो समझते रहना, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन को, अब यहाँ तक सॉल्व कर लिया है हमने क्वेश्चन को। अब इसके बाद आलेख हमें खींचना है। तो सर मैंने बोला था आलेख के लिए हम वैल्यूओं को रखते हैं, यानी 3 वैल्यू रखते हैं, किसकी, x की वैल्यू, और किस समीकरण में, उसी समीकरण में लिखेंगे जो हमारा y इक्वल 5x निकल के आया है। उसके बाद सर हम इजीली क्या कर सकते हैं, आलेख खींच सकते हैं। यानी जब वैल्यू रखेंगे तब सारणी बनाएंगे, सारणी के बाद फिर हम आलेख खींचेंगे आसानी से। तो सर इसे मैं रिमूव कर रहा हूँ और उसके बाद क्या करूँगा, बारी बारी से मैं वैल्यू को पुट करूँगा समीकरण में। तो ये जो दो इसने दिए रखे हैं ना 1 और 2 पार्ट, ये हमारे सॉल्व हो गए। इनकी ये आएगा मान, जो आएगा ये कह रहा है तय की गई दूरी इतनी इतनी है, तो क्या कह रहा है किया हुआ कार्य ज्ञात किया, यानी हमने कार्य ज्ञात कर दिया। अब ये आलेख में और दर्शाना है, ठीक है। अब देखो इसके बाद हम करेंगे क्या, इसके बाद हम आलेख के लिए सिंपली आलेख के लिए हम क्या रखेंगे, समीकरण हमारा क्या है y इक्वल 5x, तो x के मान रखे जाएंगे। आलेख के लिए x इक्वल क्या रखने पर सर -1, 0, 1 रखने पर वैल्यू को निकालेंगे हम सर। पहले x इक्वल किसके लिए, -1 के लिए, ठीक है, -1 के लिए तो लिख दो y, तो ये हमारा -5 आ जाएगा, ठीक है। अब सर x इक्वल 0 के लिए, x इक्वल 0 के लिए जब 0 के लिए रखोगे तो y ये हमारा 0 आ जाएगा, y इक्वल,
अब सर किसके लिए, अब 1 के लिए तो 5 आ जाएगा, फिर 1 के लिए रखेंगे तो x इक्वल 1, तो y इक्वल 5 इंटू 1 y। तीनों वैल्यू हमने प्राप्त कर ली हैं। अब सर इधर आ जाओ, सारणी बना लो इसकी। सारणी हम कैसे बनाते हैं, अब मुझे इधर उधर इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही इतना बड़ा है कि आधे से ज़्यादा बोर्ड क्वेश्चन नहीं हमारा ले लिया है, इसलिए मुझे बार बार रिमूव करना हो रहा है। अगर मैं क्वेश्चन को हटा दूंगा तो आपको समझाने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जो मैं स्टेप करता जा रहा हूँ ना, मैं क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ कि इतना क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, इसलिए मैं क्वेश्चन को हटाना नहीं चाह रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपल सारणी हम सर कैसे बनाते थे, सारणी में x और y की वैल्यू होती थी। ठीक है, अब आप बना सकते हो इसे, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन मैंने करा दिए हुए हैं। अब आपको आइडिया आ गया होगा कैसे हम क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं। अब देखो x की वैल्यू मैंने क्या क्या पुट करी है, -1 0 1, तो -1 जब मैंने पुट करी तो माइनस का 5 आया, यानी यहाँ -1 वैल्यू डाली तो ये माइनस का 5 आ गया। अब सर 0 जब मैंने वैल्यू डाली x की, तब सर हमारा 0 आंसर आया y का। अब फिर क्या डाला, 1 डाला मैंने प्लस का, तो y की वैल्यू फिर 5 आई थी। विजुअल नहीं हो रहा क्या, ये यहाँ पे है -5 है, एक बार मैं बोल दे रहा हूँ, ये -5 है, फिर 0 है, फिर 5 है। ठीक है, अब मैं इधर इसे हटा के अच्छे से लिखूँगा। अब जब सारणी बनाते हैं फिर इसके बाद सर हम बिंदु बनाते हैं, फिर बिंदुओं से हम ग्राफ को बना लेते हैं। ठीक है, आप साथ के साथ लिखते जाओ। अब ये हो गया हमारा इतना काम, अब हमारा बिंदुओं का काम रह गया है सर। बिंदु कैसे बनाते हैं सर, बिंदुओं कैसे के लिए कैसे बनाते हैं सर, एक्स वाई की फॉर्मेट में, एक्स वाई के फॉर्मेट में बनाते हैं सर। तो एक्स का मान पहला क्या है सर हमारा -1, फिर वाई का है -1 से करने के लिए -5 आया, एक बिंदु ये हो गया, फिर 0,0, दूसरा बिंदु सर क्या हो गया हमारा 1,5, तीनों बिंदु हो गए। और तीनों बिंदु जब आ गए तो इसके बाद सर हम आले खींचेंगे, ये बिंदु थे हमारे। अब सर सबसे अधिक वैल्यू देखना किसकी है, y की प्लस में है। ठीक है, अब सबसे अधिक वैल्यू माइनस में भी है, तो हमारा जब ग्राफ जाएगा तो पता कैसा जाएगा, ग्राफ सर ऐसा नहीं, ऐसा जाना चाहिए। ठीक है, कहाँ है सर 5 ये रहा और 5 ये रहा, तुम्हारा ग्राफ चलेगा सर यहाँ से ऐसा जाएगा, केंद्र से होते हुए ये ग्राफ है हमारा। ठीक है, अब जो हमारा 1,5 आ रहा है प्लस का, वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 1,5। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है सर 0,0, 0 तो हमारा यहाँ पे होता है, तो 0,0 हम यहीं लिख देंगे। ठीक है, आप लिख देना 0,0। ठीक, अब 1,5 हो गया, -1, माइनस के 5, तो ये रहा -5 बाई का, जहाँ सबसे बड़ी वैल्यू है वहाँ पे प्रदर्शित कर दो उसे -5। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो सर ये हमारा आलेख बन चुका है और इसी तरह से हमारा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें एक क्वेश्चन और बचा हुआ है एक्सरसाइज में, ये क्वेश्चन है 7, तो इसे भी आप करना चाहो तो करा दूँ मैं, 5 मिनट या 10 मिनट और लगेंगे। तो चलिए मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको। मैं पहले नोट कर लूँगा क्वेश्चन, इससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। जब इस क्वेश्चन को सर मैं नोट नहीं करूँगा पूरा, लेकिन मैं आपको समझा के
जो इसमें मेन पॉइंट है ना वो नोट करूँगा, देखो कैसे। और ऐसे ही तरीका जो हमारा होता है करने का वो होता है, ठीक है। आपको क्वेश्चन को नोट नहीं करना रहता है, जब एग्जाम में करते हो ना तो क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन दिया है, ठीक है, तो इसको क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर में, क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर, क्वेश्चन नंबर डालो पहले, फिर आंसर डालो कि सर हम इतने का इतना कर रहे हैं, यानी 4 का 3 कर रहे हैं। तो इसका क्वेश्चन नहीं लिखना रहता, क्योंकि क्वेश्चन होंगे 4-5 लाइन के, तो उस वही लिखते रहोगे, उसमें टाइम वेस्ट होगा। सिंपल से क्वेश्चन नंबर डालो, उसके नीचे आंसर नंबर डालो, और फिर आंसर को राइट करना शुरू करो। कैसे करते हैं देखो। अब कह रहा है जो 7वां क्वेश्चन है, एक विद्यालय की कक्षा, सुनते रहना, एक विद्यालय की कक्षा 9th की कक्षा, यानी एक जो कॉलेज है, उसमें 9th क्लास है, उनमें छात्राएं, 2 छात्राएं यामिनी और फातिमा, ठीक है। इन दोनों छात्राओं ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये दान दिया। एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो। और फिर कोष्टक में क्या रखा, इसी समीकरण का आलेख खींचे, यानी आलेख खींचना, समीकरण बनाना। अब देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक कॉलेज है, ठीक है, उसमें 9th क्लास की 2 लड़कियां हैं, यानी यामिनी और फातिमा। तो उन दोनों लड़कियों ने मिलकर जो भूकंप से पीड़ित थे उसके लिए जो दान हुआ था ना, दान, तो उन्होंने दान किया था, दोनों ने मिलके, यानी मिलके कितने 100 रुपये दान किए थे। तो 100 रुपये दान किए थे। अब ये कह रहा है ये आंकड़ों में दर्शाइए समीकरण को बना के, और आलेख भी इसका खींचिए। तो देखो कैसे करेंगे। तो सर पहले हमें पता नहीं है, यानी 100 दोनों ने मिलकर किया है, अब ये तो पता नहीं है एक ने कितना किया है। तो सर हम मानेंगे कि यामिनी द्वारा योगदान जो हुआ है हमारा वो x मानेंगे, यानी यामिनी द्वारा दान या योगदान या दान, ठीक है, कितना है सर, x रुपया, x रुपये। और जो फातिमा है द्वारा दान कितना है सर, बाई। अब देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल लॉजिक, देखो क्या बन रहा है इसमें। यामिनी ने किया है x, फातिमा ने किया है बाई। अब दोनों ने मिलकर क्या किया है, यानी यामिनी एंड फातिमा का योगदान, दोनों का योगदान कितना है, इक्वल सर 100 रुपया, 100 रुपये, दोनों का योगदान 100 रुपये है। अब सर जब दोनों का योगदान 100 रुपये है तो इसको समीकरण कैसे बनाएंगे सर, फातिमा एंड यामिनी का योगदान 100 है, यानी यामिनी x, फातिमा बाई, तो x प्लस बाई इक्वल सर हमारा 100 ही तो हुआ है, यानी यामिनी का और प्लस किसका, फातिमा का, कितना है 100 रुपया। तो समझ रहे हो तुम, लॉजिक देख रहे हो। तो इससे हम क्या बना सकते हैं सर, बाई इक्वल 100 माइनस का x। क्या ये सर रैखिक समीकरण बन गया। ओ नो, बस इतना सा था। अगर मैं क्वेश्चन को आपको दिखा दूं तो क्वेश्चन देख के डर जाओगे, क्वेश्चन को देख के आप डर जाओगे। क्वेश्चन आधे बोर्ड में आता है, यहाँ तक इतना बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन आंसर देखो दोबारा समझा रहा हूँ। एक कॉलेज है, उसमें 2 स्टूडेंट्स हैं, 2 छात्राएं हैं, यामिनी और फातिमा, ठीक है। और जो भूकंप से पीड़ित है ना उसके लिए एक, जैसे कहते नहीं है कि जैसे कोई परेशान होता है या बीमार होता है तो उसके लिए वो एक खोल देते हैं योगदान या दान के लिए कौन कौन दान देना चाह रहा है। तो ऐसे ही इन्होंने भूकंप दान में कितने रुपए दिए थे, दोनों ने मिल के दिए थे 100 रुपये दिए थे। अब हमें ये भी नहीं पता कि यामिनी ने जो 60 दिए थे या फातिमा ने 70 दिए थे, कितने दिए थे, फातिमा ने 70 दिए थे
कि यामिनी ने 30, अब ये तो नहीं हमें डिसाइड था, तो हमने सिंपल से कह दिया सर यामिनी ने x दिए थे, फातिमा ने y दिए थे, यानी दोनों ने मिलके 100 दिए थे। अब हमने यहाँ से हमारा जो मतलब था हल करने का वो हमने समीकरण को खींच लिया यहाँ से। अब इसमें सेम प्रक्रिया वही रहेगी सर, इसमें हम वैल्यू रखे क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे, सारणी के बाद आलेख खींचेंगे। तो देखिए चलिए मैं कर रहा हूँ। अब इस समीकरण में समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1 में x इक्वल 10, 20, 30 वैल्यू को पुट करने पर, ठीक है, 10, 20, 30 पुट करेंगे। फिर यहाँ पे जो y की वैल्यू में प्राप्त होंगी, यानी x इक्वल किसके लिए, 10 के लिए, x इक्वल 10 के लिए सर क्या होगा, y 100 माइनस 10 यानी 90, ठीक है। और x इक्वल 20 के लिए सर y इक्वल 100 माइनस 20 इक्वल 80। अब सर x इक्वल 3 के लिए कितना है सर, y इक्वल 100 माइनस 30 इक्वल 70। सर कुछ नहीं है इसमें, जैसे मैं करता आ रहा था वैसे ही कर रहा हूँ। x की वैल्यू मैंने बारी बारी से समीकरण में 10, 20, 30 रखी है, जिससे हमारी y की वैल्यू प्राप्त हुई है 90, 80, 70। अब इनको हम किस में रखेंगे, सारणी में। सारणी बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। सारणी सारणी सर कैसे बनाते हैं, x की वैल्यू रहती है, y की वैल्यू रहती है, ठीक है, x की वैल्यू और y की वैल्यू, हाँ सर होती है। x की वैल्यू जब मैंने 10 रखी थी तो 90 आया था, y की जब 20 रखी थी 80 आया था, जब 30 रखी थी तो 70 आया था। अब यहाँ से हम बिंदु बना लेंगे। अब सारणी से क्या करेंगे सर, बिंदु कैसे बनाते हैं वो मैंने बता चुका हूँ, मैं डायरेक्ट बिंदु बनाऊंगा, एक्स वाई की फॉर्मेट में बनाते हैं। तो बिंदु जो होंगे हमारे क्या होंगे सर, 10, 90, 10, 90, 20, 80, 30, 70, ठीक है, ये बिंदु हो गए हमारे। अब बिंदुओं के बाद सर हम आलेख को खींच सकते हैं। तो सिंपली मैं आलेख को खींचूंगा, इसे रिमूव करूंगा सबको, और बस ये हमारा क्वेश्चन एंड हो जाएगा आलेख को खींचने के बाद। कैसे सर, आलेख मैंने ग्राफ बना लिया है। अब देखो बिंदु हमारे क्या हैं, 10, 90, 20, 80, फिर 30, 70, ये हमारे 3 बिंदु हैं। तो इन बिंदुओं से होकर हमारा जो आलेख बनेगा, हम देखो कैसे बनाएंगे इसे। अब सबसे अधिक वैल्यू हम देखेंगे किसकी है सर, 90 जो है ये एक्स वाई की फॉर्म में है, एक्स वाई की फॉर्म में ही होते हैं ना हमारे बिंदु। तो ये बाई की जो वैल्यू है वो हमारी सबसे अधिक है, वो भी प्लस में। तो ये प्लस में वैल्यू दी हुई है, इसलिए मैंने माइनस वालों के आगे लिखा नहीं है कुछ वैल्यू, ठीक है, डिजिट नहीं बनाया मैंने। अब सर y की जो है वो सबसे अधिक है, क्या है सर, 90 है। तो जो हमारा आलेख चलेगा कैसे सर, जो रेखा हमारी जाएगी गुजर के वो कैसे जाएगी सर, जो रेखा हमारे जाएगी सर वो कैसे जाएगी, रेखा तो सर ऐसे जाएगी हमारे, यानी
नीचे की तरफ जाएगी प्लस से ही तो जाएगी, वो भी प्लस में ही जाएगी क्योंकि प्लस ही है सब। अब देखो 90 है सर, 90 क्या हो जाएगा सर हमारा 10 इंटू ये बिंदु यहाँ हो जाएगा। अब फिर दूसरा है सर क्या, यहीं पे दूसरा तो ये 20, 80। तीसरा क्या है सर 30, 70, 30, 70। ये सिंपली हमारा आलेख हो चुका है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।